नमस्कार, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जो लगभग हर लोग कभी ना कभी उससे जूझते नज़र आए, और वो मुद्दा है स्ट्रेस का। और स्ट्रेस के साथ साथ जो रिलेट कर रहा है वह है हार्ट की बीमारी। जनरली ये देखा जा रहा है कि जितने लोग स्ट्रेस में हैं उन्हें हार्ट डिजीज़ की एक चेतावनी दी जाती है कि स्ट्रेस अगर हैं तो हार्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी। आज इस मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए पारस हॉस्पिटल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विकास गोयल हैं। डॉक्टर विकास गोयल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी एज ए कार्डियोलॉजिस्ट काफ़ी सारे पेशेंट को इन्होंने ठीक किया है। यदि कोई डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर ले तो आप यह जान लीजिए कि उनका जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी ग्राउंड लेवल पे होता है। काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, ऐसे टिपिकल पेशेंट आते हैं जिनको हैंडल करना हर डॉक्टर के बस की बात नहीं होती है। डॉक्टर साहब, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू। आज बात करेंगे सबसे पहले स्ट्रेस पे कि आखिर स्ट्रेस ऐसी क्या बला है जो लोगों को हार्ट का डिजीज़ बना देता है। क्या सही मायने में ओवर स्ट्रेस होना हार्ट की बीमारी का एक इन्विटेशन है? आपने एक बहुत ही अच्छा एक प्रश्न किया है कि स्ट्रेस हमारी बॉडी में और हार्ट में क्या चेंजेस ला सकता है। स्ट्रेस हमारे लिए बॉडी में, हार्ट में ही नहीं, पूरी बॉडी में चेंजेस ले आता है। और हार्ट में तो ख़ास तौर से इसमें क्या होता है कि जब हम स्ट्रेस में आते हैं तो हम कुछ अपनी बॉडी में चेंजेस लाते हैं, अपनी आदतों में चेंजेस लाते हैं। बॉडी में कुछ केमिकल्स ऐसे निकलते हैं जो हमारे नेगेटिव हार्मोन्स को आप काउंट कर सकते हो, और जिससे कि हमारे दिल की गति बढ़ना, बीपी बढ़ना, नींद कम आना। कभी कभी स्ट्रेस में आदमी ज़्यादा खाना खा लेता है, कम खाना खाता है, हेल्थी डाइट को छोड़ के कुछ और करता है, सो नहीं पाता है। इन सब से हमारी बॉडी में नेगेटिव इम्पैक्ट बनता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट की परेशानी हो सकती है। डॉक्टर साहब, ये स्ट्रेस जो है लगभग हर उम्र के लोगों को है। अगर स्टूडेंट है तो उसे पढ़ने के लिए स्ट्रेस है, एडल्ट है तो उसे अपने घर के कुछ न कुछ प्रॉब्लम है उसके स्ट्रेस हैं, बुजुर्ग हैं तो उन्हें अपने बच्चों के लिए स्ट्रेस है। आखिर किस लेवल का स्ट्रेस है जो हार्ट को इम्पैक्ट करता है? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। स्ट्रेस को हम वैसे तो नाप नहीं सकते कि हमें कितना स्ट्रेस है, हम कैसे मेज़र कर लें, बट स्ट्रेस हमारा आज का नहीं है। अगर हम देखें तो आज से 25-30 साल पहले भी लोगों को स्ट्रेस होता था, लेकिन आज के दौर में वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे कि हम देखें कि 1 घंटे में हम अपना फ़ोन बार बार चेक करते हैं, हमारी कभी कभी स्ट्रेस हो जाता है कि हमारी दिल की धड़कन बढ़ती है। कई लोग मैंने देखा है कि स्ट्रेस को कम करने के लिए स्मोकिंग या अल्कोहल का हेल्प लेते हैं। तो जब आपको नींद कम आने लगे, स्मोकिंग या अल्कोहल का हेल्प लेना लगे, या दिल की धड़कन बढ़ने लगे, और आपको खाने में कुछ पैटर्न आपका चेंज हो जाए, जैसे ओवर ईटिंग करने लगे या भूख नहीं लगने लगे, तो आप समझ लीजिए कि आपका स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। और इतना स्ट्रेस आपको अफेक्ट कर सकता है। अगर आपको डेली चीज़ों में, कोई एक्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है तो इतने स्ट्रेस से आपको कोई खास दिक्कत नहीं होगी। क्या स्ट्रेस से बॉडी में ऐसा, बॉडी यानी कि ब्रेन की बात कर रहे हैं, ब्रेन से क्या ऐसा कोई केमिकल जो हार्मोन है वो रिलीज होता है? क्योंकि जो योगा है, योगा में ठहाके वाली एक योगा होती है, आप सारे लोगों ने देखा होगा। वो योगा का पर्पस ही होता है कि आप स्ट्रेस फ्री हों। तो क्या रियली कोई ऐसा हार्मोन रिलीज होता है जो स्ट्रेस में आए तो हार्मोन रिलीज हुआ और हमारी बॉडी को इम्पैक्ट कर रहा है, हार्ट को इम्पैक्ट कर रहा है? और अगर हैप्पी हैं तो शायद कोई रोग भी है तो उसके जो वैल्यू है या उसके जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाए, ऐसा कोई हार्मोन रिलीज होता है? हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए कि मैं खड़ा हूँ और मेरे सामने कोई डॉग आ जाए और वो एकदम जोर जोर से बात करने लग जाए, भौंकने लग जाए, तो मैं डरूंगा उससे कि वो मुझे कहीं बाइट ना कर ले। इसी प्रकार से कोई मेरे से लड़ने आ जाए तो मुझे डर लगेगा। जो डर लगता है उस समय हमारी बॉडी में एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, ये हार्मोन ज़्यादा निकलते हैं। ये हार्मोन हमारे होते हैं फ्लाइट फियर हार्मोन। इसमें हमको इस स्थिति से फेस करने के लिए क्षमता मिलती है, जिससे कि हम भाग सकें या लड़ सकें। अब आपने ऐसा भी सुना होगा, कभी कभी आर्मी पर्सनल होते हैं जो हमारे जवान होते हैं, उनको गोली लग जाती है तब भी वो गोली मारते रहते हैं, इवन उनका ब्रेन इज डेड बट दे आर फाइटिंग। तो ये सब हार्मोन निकलने की वजह से होता है, जिससे कि हमारी एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। जब भी ये एक्टिविटी हमारी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कि हमारी धड़कन बढ़े, बीपी बढ़े, और परसिस्टेंटली अगर हमें दिन में 1 बार हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घंटे में ही 2-3 बार हो रहा है, जब हमारी धड़कन बढ़ रही है तो हमें दिक्कत आने लगेगी। हाथ में कंपन आने लगेंगे, पसीने आने लगेंगे। कुछ पेशेंट तो चेस्ट पेन के साथ आने लगते हैं, जिनमें उनको चेस्ट पेन होने लगता है और हम डायग्नोज करते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको कार्डियोफोबिया एक डेवलप हो जाता है।
अब आते हैं कि कई सारे ऐसे कंडीशन होते हैं, स्टूडेंट है उसे अपने एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, जो फैमिली वाले हैं उनको कई सारी लाइफ के अलग स्ट्रेस होते हैं। तो स्ट्रेस तो इस तरह से उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, स्ट्रेस आएंगे ही आएंगे। एज ए मेडिकल पार्ट, क्या स्ट्रेस से बचने के लिए क्या कोई मेडिकल मैनेजमेंट है कि भाई ये नहीं जी आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप ये मेडिसिन लीजिए, आपके स्ट्रेस कम हो जाएंगे? हालांकि हमने देखा है कि जनरली कई बार स्ट्रेस में जब आप खास करके न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको मसल्स रिलैक्सेशन की मेडिसिन दे देंगे, कुछ पेन किलर दे देंगे, मसल्स रिलैक्सेशन हो गया, आप नींद में आ गए। लेकिन स्ट्रेस, उसके जो दिमाग से जो स्ट्रेस बना हुआ है, जो एक डिजीज़ का कारण है, वो ख़त्म नहीं होता। तो क्या कोई मेडिकल मैनेजमेंट है जो आम लाइफ के स्ट्रेस को कम कर दे? हाँ, देखिए ऐसा होता है कि सबसे पहले तो हम स्ट्रेस को कम करने के लिए बातचीत करते हैं पेशेंट से, उसको समझाते हैं कि किस तरह से आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। उनके जो कारण होते हैं स्ट्रेस के, वो ट्रांजिएंट है कि मतलब कुछ समय के लिए है कि लंबे समय के लिए है, उस तरह से हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। उनको मेडिटेशन, योगा या फिर अपने आप को रिक्रिएशनल एक्टिविटी, इसका मतलब जिसमें उनको मज़ा आता हो लेकिन हाँ साथ में जो उनकी बॉडी के लिए हार्मफुल ना हो। जैसे किसी को स्मोकिंग में मज़ा आता हो तो वो एडवाइस नहीं कर सकते, लेकिन मूवी देखना, गाने सुनना, दोस्तों के साथ मिलना जुलना, फैमिली के साथ आउटिंग करना, ये सब चीज़ें करने से हमें स्ट्रेस पक्का कम होता है। इसको हम इस तरह से समझा सकते हैं। मैं जब छोटा था तो मैंने अकबर व बीरबल की एक कहानी सुनी थी, तो उसमें कोई दूसरे देश का कोई सलाहकार आया, उसने एक लाइन खींच दी दरबार में और बोला कि इस लाइन को बिना काटे इसको छोटा कीजिए। तो बीरबल जी ने एक लाइन उसके बगल में बड़ी खींच दी। तो हमारे इसी तरीके से समझ सकते हैं, जो बाहर से आया हुआ आदमी था उसने एक स्ट्रेस की लाइन खींची और हम उसके बगल में इंजॉयमेंट की एक बड़ी लाइन खींच दें, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करें, तो हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। जब आप इस तरह से एक्टिविटी करके भी स्ट्रेस को कम ना कर पाएँ तो डेफिनेटली वी हैव मेडिसिन्स, हम मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं और मेडिसिन को यूज़ करते हुए स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। जब एज ए कार्डियोलॉजिस्ट हम लोग इसको ट्राई करते हैं, अगर हमसे सक्सेसफुल नहीं होता है तो हम साइकेट्रिस्ट का भी हेल्प ले सकते हैं। उसमें बिहेवियरल थेरेपी होती है और उसके बाद मेडिसिन्स होती है, उनको यूज़ करते हुए भी स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। डॉक्टर साहब जो जवाब दे रहे थे उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात उन्होंने बताया कि अपने दोस्तों से भी मिले। तो जब भी कोई स्ट्रेस हो तो ये एक बहुत बड़ा मेडिसिन का काम करता है कि जब भी किसी भी तरह का स्ट्रेस है तो आप अपने सबसे नियर और डियर ऐसे फ्रेंड से अपने स्ट्रेस को ज़रूर शेयर करें, उससे आपके स्ट्रेस आधे हो जाते हैं। जब आप अपने अंदर ही किसी बात को लेके घुलते रहते हैं तो वो आगे चलते चलते काफ़ी भयावह हो जाता है। डॉक्टर साहब, स्ट्रेस के कारण जो कार्डियक डिजीज आते हैं, किस तरह के कार्डियक डिजीज होते हैं? देखिए, स्ट्रेस के कारण हमें बहुत प्रकार के कार्डियक डिजीजेस आ सकते हैं। ये डायरेक्टली हार्ट में ब्लॉकेजेस तो नहीं लाता, लेकिन इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। हाँ, लेकिन एक स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी करके डिजीज़ होती है जिसमें कि किसी का अगर ब्रेकअप हो जाए, कोई आईसीयू में एडमिटेड है बहुत लंबे समय तक, उस समय उसकी नसें, हार्ट की जो ब्लॉकेज होती है जिससे, वो तो खुली रहती हैं लेकिन हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, और जब वो आईसीयू से बाहर आता है तो हार्ट की पंपिंग नॉर्मल हो जाती है। ये हमारी मेडिकल फील्ड में देखा गया है और इसको देखते हुए मानते हैं कि हार्ट की पंपिंग को स्ट्रेस अफेक्ट कर सकता है। लेकिन साथ ही में स्ट्रेस की वजह से लोगों को दिल की धड़कन बढ़ना, तो पाल्पिटेशन की समस्या हो सकती है, नींद कम आना, इंसोम्निया हो सकता है, बीपी बढ़ना, ये हाइपरटेंशन हो सकता है, और हमारी डाइट पैटर्न में कभी कभी ओवर ईटिंग या अनहेल्थी डाइट या स्मोकिंग की वजह से हमें हार्ट में ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं। हार्ट की जो पंपिंग की बात कर रहे हैं तो वो मेरी जानकारी में कि जैसे ही ब्लड का सप्लाई कम हुआ, हार्ट के जिस मसल्स में ब्लड का सप्लाई कम हुआ वहाँ मसल्स कमज़ोर होते हैं और वहाँ पंपिंग कम हो जाती है। क्या यही सही है? हाँ, आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन सभी केसेस में ऐसा नहीं होता है। 60 to 70% केसेस में जब सप्लाई कम होती है, यानी कि आप समझिए कि मैं हूँ, मुझे खाना नहीं मिलेगा तो मैं कमज़ोर होऊंगा, इसी प्रकार से हार्ट को अगर ग्लूकोज और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसकी मसल्स वीक होंगी। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कारण होते हैं जिसमें हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है। उसमें से स्ट्रेस एक कारण है, किसी किसी को और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से हार्ट की पंपिंग कम हो सकती है। इसको हम स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। तो क्या ये स्ट्रेस से जब आप बाहर निकल गए, स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी पेशेंट को हो गया, अब पेशेंट आ गया काफ़ी हैप्पी कंडीशन में आ गया, कुछ दिन हैप्पी कंडीशन में रह लिया,
तो क्या स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी रिवाइव हो जाएगा, वापस वो अपने कंडीशन में आ जाएंगे? हाँ, स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी इज 100% रिवर्सिबल थिंग। जैसे ही वो स्ट्रेस से बाहर आएगा, उस सर्जरी के डर से, उस ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको, उस वाली स्थिति से बाहर आएगा, उसका हार्ट पहले जैसा एकदम नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन चांसेस होते हैं कि अगर दोबारा स्ट्रेस हो तो पंपिंग कम हो सकती है। ब्लॉकेज का कोई लेना देना नहीं है क्या? स्ट्रेस में ब्लॉकेज होते हैं? स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी में एंजियोग्राफी, इसको डायग्नोज ही हम ऐसे करते हैं कि इसमें हार्ट अटैक वाला ट्रोपोनिन टेस्ट पॉजिटिव आता है, लेकिन पंपिंग फंक्शन कम होती है, लेकिन हार्ट में ब्लॉकेजेस बिल्कुल भी नहीं होती। इसी प्रकार से हम इसको डायग्नोज करते हैं। तो ब्लॉकेज इस स्थिति में नहीं होती है, लेकिन हाँ, ब्लॉकेज की वजह से हार्ट की पंपिंग कम हो सकती है। अदर कंडीशन है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, बाकी सारी चीज़ें हैं, डायबिटिक है, और व्यक्ति जो है सो स्ट्रेस में चला गया, तो नेचुरली कि ब्लॉकेज डेवलप कर सकता है। यस यस, तब कर सकता है ब्लॉकेज। तो देखा आपने, स्ट्रेस जो है इतना खतरनाक है कि अगर आप स्ट्रेस में कंटिन्यू हैं तो आपको स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप स्ट्रेस से बाहर आते हैं, आप हैप्पी कंडीशन में हैं, तो आपके कार्डियोमायोपैथी जो है वो वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि जब भी आप स्ट्रेस में हों तो उस स्ट्रेस के रूट काउज को ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर वो ख़त्म नहीं हो रहा है तो अपने नियर और डियर से संपर्क करें, उन्हें बताएं अपनी कंडीशन। अपने को किसी अदर फंक्शन में, अदर चीज़ों में, इंटरटेनमेंट में हो या किसी एक्टिविटी में हो, उसमें आप अपने आप को लगा दीजिए, जिससे कि आपके स्ट्रेस लेवल कम हो जाए। फिर भी यदि आपके स्ट्रेस बने हुए हैं तो 100% आपको डॉक्टर के संपर्क में आने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर आपके कार्डियक में, अगर आपके हार्ट में किसी तरह की दिक्कत आ रही है, चलने में कोई समस्या आ रही है, या आपको कोई कन्फ्यूजन आ रहा है, तो बेहिचक आपको एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करने की ज़रूरत है। हम रखें आपका ख्याल। थैंक यू।